ठीक है, चलो अब बताओ, अब नेक्स्ट हमारे क्या करना था। देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना था कि हमें पैरेललोग्राम से हमने आगे तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, और वहां से हमने देखा सर था, रेशियो वाले कोई करवाए थे। रेशियो वाले करवाए थे, और एक आध और क्वेश्चन इस तरह से हमने कराए थे। अब हम एक आध कुछ और प्रूफ कराएंगे और देखेंगे। सबसे पहले देखो, एक प्रूफ तुम्हारे पास है, प्रूफ दैट द एंगल बाइसेक्टर्स, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल, फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए रेक्टेंगल। चलो अब देखो, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अगर एंगल बाइसेक्टर की बात कह रहे हैं तो रेक्टेंगल कैसे फॉर्म करेगा। इससे पहले तुम्हें मालूम है कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि अगर पैरेललोग्राम में एक भी साइड 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, तो जैसे ही एक 90 होगा वैसे ही दूसरा 90 हो जाएगा, जैसे ही दूसरा 90 वैसे ये भी 90, और वैसे ही ये भी 90। तो अगर एक भी साइड 90 डिग्री का बनने लगेगा पैरेललोग्राम में, तो वो चारों साइड 90 डिग्री हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और वहां से रेक्टेंगल का जन्म होगा। तो रेक्टेंगल की शुरुआत कहां से होती है कि रेक्टेंगल का अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा तो वो रेक्टेंगल को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया कि हमें सिंपली ये प्रूफ करना होगा कि सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। चलो अब हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है एक पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमने लिखा कि हमारे पास गिवन है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया कि हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। फिर यहां से हमने देखा कि अगर पैरेललोग्राम दे रखा है तो इसके मतलब क्या हो गया, और क्या दे रखा है, एंड एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, भाई सारे एंगल बाइसेक्टर्स भी हमें दे रखे होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए का बाइसेक्टर ये आ गया, एंगल बी का बाइसेक्टर तुम्हारा ये आ गया, एंगल सी का तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ठीक, और एंगल डी का यहाँ आएगा। सारे बाइसेक्टर कहीं ना कहीं मिलेंगे और ये इस तरह से आएंगे। तो ये जो बीच में आएगा वो क्या होना चाहिए, वो रेक्टेंगल होना चाहिए। ये प्रूफ करना है। बात समझ में आई। तो एंगल बाइसेक्टर हमें दे रखा है। अब तुम ये देखो कि अगर इसको देखोगे तो ये एंगल क्या है, अगर तुम देखोगे एंगल एडीसी, तो ये तुम्हारा अगर पॉइंट ई है तो एंगल ईडीसी क्या हो गया, ईडीसी इज इक्वल टू एडीसी बाय 2, यानी कि ये एंगल जो होगा वो पूरे के आधा होगा। सेम चीज अगर तुम्हारा ये एफ है और ये तुम्हारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये तुम्हारा अगर एफ है और ये तुम्हारा जी है और ये तुम्हारा एच है, तो सेम चीज होगी। तुम्हारा क्या चीज होगी, तुम्हें पता है कि एंगल ईडीसी जैसे तुमने देखा वैसे ही तुम देखोगे कि एंगल ईडीसी तुम्हारा क्या हो रहा है, एंगल एडीसी बाय 2। सेम चीज तुम्हारा क्या हो रहा है, एंगल ए एच क्या हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा सा इसको डायग्राम बहुत छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा तुम्हें। चलो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं तो सही से दिखेगा। ये तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक, अब सही से विजिबल होगा कि ए बी सी डी तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल वाइज सेक्टर है, सर ये आपका एंगल वाइज। नेटवर्क लो दिखा रहा है। हाँ, आपका और नेटवर्क ये, लो दिखा रहा है और आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। हाँ हाँ आज, सर। आज कुछ है प्रॉब्लम नेटवर्क की।
ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये तुम्हारे पास एंगल बाइसेक्टर ई एफ और जी एच। अब तुम ये देखोगे, तुम बहुत आराम से खुद समझ सकते हो, मतलब तुम्हें समझने में इसमें कुछ, अगर तुम ये सोचो कि ये एंगल पूरा, ये एंगल जब बाइसेक्टर है तो ये एंगल एक्स और ये भी एंगल एक्स, ठीक, और ये एंगल वाई और ये भी एंगल वाई, तो ये एक्स ये वाई, तो अगर ये एक्स है ये एक्स है, तो तुम ये देखो कि एंगल बी ए डी ये 2x के बराबर होगा, और एंगल ए डी सी ये तुम्हारा क्या होगा 2y के बराबर। और ये जो बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी होता है, ये क्या होता है, क्योंकि लाइन तुम्हारी पैरेललोग्राम है तो इसके मतलब पैरेलल है, तो ये तुम्हारा क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही x प्लस वाई 90 आया, तो तुम्हें मालूम है ये और ये 90 आएगा, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से एंगल डी ई ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री होगा। तो ये तुम्हारा एंगल डी ई ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 90 हो गया और ये प्लस और ये 180 डिग्री, तो एंगल डी ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तुम्हारा डी ई ए 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये भी 90 होगा, ठीक। यस जब ये 90 होगा तो सेम केस तुम सब में कर सकते हो, जब ये 90 प्रूफ किया है तो तुमने सारा प्रूफ कर सकते हो कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके मतलब जो ई एफ जी एच है वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो जाएगा। ई एफ जी एच क्या हो गया, रेक्टेंगल। क्लियर, जल्दी से लिख लो इसको। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर कुछ नहीं है, तुम पेज नंबर इससे लिखो ना, 144 पेज नंबर करा रहे थे। ओके सर। हो गया, देखो हीत दरियानी, इसमें क्या हुआ है तुम्हारे पास, तुमने ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो ये तुमने एक्स माना तो ये भी एक्स माना। सेम चीज तुम्हें मालूम है कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी वाई अगर होगा तो ये वाई होगा, तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर। अच्छा, तुम्हें ये मालूम है कि ये जो पूरा एंगल होता है, ये दोनों ये पैरेलल लाइन पे अगर दो ट्रांसवर्सर डाली जाती है तो ये को इंटीरियर का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो यहां से 2x प्लस 2y तुम्हारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180। तो ये तुम्हें मिल जाएगा कि x प्लस वाई 90 डिग्री है। तो जब x प्लस वाई 90 मिल गया, तो तुम्हें मालूम है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि DEA निकालने के लिए तुमने सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल यूज किया, वहां से तुम्हें DEA 90 मिल गया। जब ये 90 मिला, तो सेम केस में तुम देखोगे कि सब तरफ से तुम्हें 90 मिल जाएगा, ये 90 मिला तो ये भी 90 मिल जाएगा, ठीक। अब ये भी 90 मिल गया, ये भी 90 मिल गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। ओके सर। सर इसके पहले आपने कुछ लिखाया था क्या? नहीं नहीं, सर क्योंकि मेरा पीसी क्रैश हो गया था इसीलिए। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं लिखा है बस। ओके सर। बाकी तुम कर सकते हो, बाकी अगर तुम ये सोचो ना कि ये एक्स एक्स है, अब ये भी तो एक्स एक्स होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और सिर्फ ये एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा।
फिर ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये y और ये y, तो y प्लस एक्स 90, तो ये 90 हो जाएगा। और सेम चीज इसमें भी हो जाएगी तुम्हारा, इस वाले में तीनों 90 हो गए, तो ये भी 90 हो रहा है, x प्लस वाई 90। सारे एंगल 90 प्रूफ करना था मैं। ओके सर। जल्दी बताओ, हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट करें? हाँ सर। चलो, यस सर। देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो जब हमने जैसे ये पढ़ लिया पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो अब हमें एक चीज बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी कि पैरेललोग्राम के बाद आएगा तुम्हारा रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में पैरेललोग्राम है बट स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। यानी कि रेक्टेंगल के पास सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। बट कुछ इसके पास अपनी भी प्रॉपर्टी होगी, बट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी आल्सो। यानी कि कुछ इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या होंगी, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी जो बनती है वो क्या होती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम से बना था रेक्टेंगल और उसकी सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है टी डायगोनल्स, बस और कुछ होती है, बस डायगोनल्स आर इक्वल, और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस दो प्रॉपर्टी होती है। जो पैरेललोग्राम से हट के है वो दो प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री और डायगोनल्स और इक्वल। और कौन सी प्रॉपर्टी बची, बाकी सारी सर प्रॉपर्टीज डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। वो तो तुम्हारा, वो तो तुम्हारे पास किसका है, वो तो तुम्हारे पास इसके पास है ना, हाँ डायगोनल सर, बाइस, पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल कह रहा हूँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, नहीं सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बोलो। हाँ सर, डायगोनल्स वो बाइसेक्ट तो ईच तुम्हारे अदर। पास पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है ना। तो हमने क्या लिखवाया कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बाद इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, ईच एंगल इज 90 डिग्री और डायगोनल्स आर इक्वल। तो अब देखो, अगर तुम रेक्टेंगल की बात करो तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल होता है, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तो तुमने रेक्टेंगल को क्लासिफाई किया है कि जैसे ही उसका एक 90 हुआ सब 90 हो गए और वो रेक्टेंगल बन गया। बट डायगोनल्स आर इक्वल, प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये तुम कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे बताओ, कैसे प्रूफ करोगे, प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बताओ कैसे प्रूफ करोगे। Prove that diagonals of a rectangle are equal. होस्ट कौन बन गया है अभी, कोई होस्ट है क्या? वापस होस्ट करो, सर किस, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। कौन होस्ट है अभी बोलो, सर होस्ट मेहुल वापस, जैन। वापस करो होस्ट। वापस होस्ट कर दो ना मैं। आप क्लेम कीजिए ना, आप क्लेम कर सकते हो होस्ट। आप ऑटोमेटिक होस्ट बन जाओगे। हम्म, अरे एक्चुअल में हमने यहाँ से स्टार्ट की नहीं थी ना मीटिंग।
सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट रुको। सर मैं उद्यम आपसे ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे चल रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यही बात चल रही थी ना? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है भी? बोलो, आ रही है आवाज? हेलो, बोलो। श्रुति, सौरव, सर्वज्ञ, पगार, बोलो जल्दी से, आ रही है आवाज? यस सर, यू आर हाँ सर सर ऑडिबल। आ आ रही रही है। है। प्रूव दैट यस सर आ हाँ, रही है। हमने क्या बोला? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे पास है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो तुम्हारे पास कोई भी डायगोनल अगर तुम देखो ए बी सी डी है, तो तुम्हें मालूम है कि रेक्टेंगल का मतलब एक साइड ए होगी तो दूसरी साइड बी होगी, और ये सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होगा। तो तुम कैसे बताओ, प्रूफ करोगे कि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं? बोलो। यानी कि हमें प्रूफ करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी। सर आपकी चलो, आवाज अड़क रही है। टू प्रूफ बी डी कट हो रही है। इज इक्वल टू ए सी, बताओ कैसे प्रूफ करोगे बी डी इज इक्वल टू ए सी? क्लियर है अभी? सर पहले पहले हम ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करेंगे BAC से। कॉन्ग्रुएंट करने की क्या जरूरत है? बताओ, कौन प्रूफ कर पाएगा इसको कि ट्रायंगल ए बी बी डी इज इक्वल टू ए सी? बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है हमको, यानी कि ये बी डी है और ये ए सी है। बताओ, कौन बता पाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? सर हम ट्रायंगल ABD और DBC को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे फिर उससे करेंगे ऐसा। कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ सर, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हाँ फिर सही हाँ है, BD सर। इसे इज वो इक्वल भी टू सही है, तुम सही कह रहे हो। CP। हाँ, सही बोल लो कि अगर हम ये देखें कि इन ट्रायंगल ए डी सी और इन ट्रायंगल ए बी सी, ये भी कह सकते हो कि अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में तुम देख रहे हो तो एक तुम्हारे पास 90 डिग्री का आ रहा है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल, और इस ट्रायंगल में देख रहे हो एंगल बी सी डी भी देख रहे हो तो 90 डिग्री आ रहा है, और ये तुम्हारे पास ए डी और बी सी तुम्हारे पास क्या हो रही है? वो सेम है, क्योंकि तुम्हें मालूम है सेम होती है अपोजिट, और एक्चुअल में डीसी और ए बी भी सेम है। तो दोनों साइड सेम हो रहे हैं, दो साइड सेम हो रहे हैं और बीच का एंगल सेम हो रहा है। तो एस से एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया? ट्रायंगल सर ए दोनों ट्रायंगल्स बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी क्या हो गया? बाय सीपीसीटी जो 90 के सामने है बीडी और 90 के सामने एसी, तो एसी इज इक्वल टू बीडी। तो ये तुम्हें समझ में आया कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर? यस सर। चलो जल्दी से बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया? सभी को आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। करो जल्दी से करो। चलो जल्दी से हो गया बताना। नो सर। करो करो जल्दी से करो।
हाँ सर हो गया। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ रही है। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या आएगा। देखो रेक्टेंगल तुम्हारा हो गया, पैरेललोग्राम की तुमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज वही काम करी, तुमने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा कर ली। एक प्रॉपर्टी तुमने मजा आ गया कि तुम्हें सुन के कि 90 डिग्री होता है और कुछ नहीं करना था उसमें। दूसरा तुम्हारे पास क्या था कि तुमने ये देखा क्या होता है कि उसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास शुरुआत क्या होगी, रोम्बस की। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले तुम्हें क्या होगा कि देखो रोम्बस में हर वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं सोचना है कि तुम्हें कुछ अलग नहीं करना है, कि रोम्बस में हर वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी जो पैरेललोग्राम में होती है। ठीक। अब रोम्बस में अपनी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रोम्बस में अपनी एक प्रॉपर्टी होगी कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए रोम्बस में कि ईच साइड इक्वल, ईच साइड इक्वल। एक प्रॉपर्टी रोम्बस की है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी रोम्बस की, सारी प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की होंगी। और एक सर प्रॉपर्टी, एक है ना डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। हाँ डायगोनल्स क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहां पर एक इसकी प्रॉपर्टी होगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में थी, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि अब जो डायगोनल मीट करेगा वो कहाँ मीट करेगा, वो 90 पे करेगा। तो इसके मतलब रेक्टेंगल में करता था कि नहीं करता था, बोलो। करता था। हाँ, नहीं सर। रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर नहीं करता था। यही तो कहानी रोम्बस में नई शुरू हुई कि उसके पास डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता था। रेक्टेंगल में साइड इक्वल होते थे चारों, No. नहीं सर। नहीं होते थे, लेकिन रोम्बस में चारों साइड अलग हो गए, इक्वल हो गए। बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। तो ईच साइड इक्वल इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका तो तुम्हें मालूम है कि ईच साइड इक्वल हो गए तो काम खत्म हो गया। तो मेन तुम्हें जो प्रूफ आएगा वो क्या होगा कि द डायगोनल्स ऑफ, यानी कि तुम्हारे पास इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन गया, प्रूफ दैट। तुम कह सकते हो कि इसमें तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत होगी द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, प्रूफ दैट the diagonals of a rhombus, diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। ये कहानी तुम्हें पकड़नी है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस में प्रॉपर्टी क्या है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम करेंगे ये क्वेश्चन कि प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। चलो अब हम बताओ कौन बताएगा कि कैसे प्रूफ करें। रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो सर हमको मतलब अभी आप फिगर ड्रॉ कीजिए ना। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। ABCD। ठीक, और बताओ। सर फिर डायगोनल ड्रॉ कीजिए ना एक। ठीक, सर फिर अभी हम अगर ये देखें कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी को कैसे कॉन्ग्रुएंस करना है। सर तो फिर हमको पता है कि प्रॉपर्टी एक है कि देखो देखो ऑल सुनो साइड्स सुनो, आर तुमने सही कॉन्ग्रुएंट। बताया। देखो सबसे पहले हमने गिवन लिखा कि गिवन हमारे पास है रोम्बस। ठीक है, कैसा रोम्बस गिवन है तुम्हारे पास, ABCD है, और इन विच, AC एंड BD आर डायगोनल्स। AC और BD क्या है तुम्हारे पास, डायगोनल्स है।
ये जो तुम्हारे पास गिवन था। अब तुमने देखा कि प्रूफ क्या करना होता है। जब गिवन दे रखा है तो टू प्रूफ का मतलब क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, और एंगल बी ओ सी ये क्या हो गया, ये सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है, 90 इज डिग्री। इक्वल टू एंगल सी ओ डी और इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ठीक, ये सब 90 डिग्री होने चाहिए। तो पहले एक हमने ओवरव्यू लिया, कि ओवरव्यू हमने क्या लिया कि हमारे पास एक रोम्बस गिवन है और उसमें क्या गिवन है, उसमें डायगोनल्स गिवन है, और हमें प्रूफ जो करना है वो ये प्रूफ करना है कि सारा ये लोग बाइसेक्ट जो करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। बाइसेक्ट तो पहले ही हमें पैरेललोग्राम से पता है कि ये बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, ये पहले से हमारे पता है, यानी कि हमारे पास ये तो गिवन था और ये ट्रू प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ पे स्टार्ट किया। प्रूफ हम स्टार्ट करें तो अगर हम ये ट्रायंगल ले लें फर्स्ट और ये ट्रायंगल ले लें सेकंड, ठीक, फर्स्ट ट्रायंगल अगर तुम देखोगे तो यानी कि ट्रायंगल एओबी लोगे, और सेकंड ट्रायंगल लोगे तो ट्रायंगल बीओसी लोगे। तो जो एओबी वाला ट्रायंगल है उसमें तुम देखोगे कि एओ और बीओसी वाले में सीओ बराबर है, क्यों, गिवन, गिवन है, क्यों बराबर है, तुम्हें मालूम है कि ओ और सीओ बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, गिवन डायगोनल्स गिवन अ पैरेललोग्राम, तुम्हें मालूम है कि गिवन, क्योंकि जब पैरेललोग्राम दे रखा है तो तुम्हें मालूम है कि ये बाइसेक्ट ईच करे एक करेंगे, तो तुम यहाँ पे कर सकते हो कि एओ इज इक्वल टू सीवन, तुम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है इन पैरेललोग्राम, तो यहां तुमने मेंशन कर दिया। फिर तुमने देखा कि एओ इज इक्वल टू सीओ के बाद सेम चीज क्या हो गई, बीओ इज इक्वल टू, बीओ इज इक्वल टू बीओ कॉमन हो गया, बीओ इज इक्वल टू बीओ तो कॉमन हो गया, और इसके बीच में जो तुम्हारे पास ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक, और ये जो दे रखा है तुम्हारे पास, अब क्या बचा तुम्हारे पास, साइड ये और एक दो, और कौन सा लोगे, सर नहीं ए बी और बी सी। ए बी बी सी सर तो, ए बी और बी सी भी सर सर ए इक्वल बी और रहेंगे बी सी हाँ भी, क्योंकि ए सर बी और बी रोम्बस सी, की सर प्रॉपर्टी फिर है वो। ए एस बी एस इज इक्वल टू बी कॉन्ग्रुएंसी सी, लग जाएगी क्योंकि सर, साइड एस ऑफ एस रोम्बस है, एस। ये भी इक्वल है, साइड ऑफ रोम्बस, तो बस काम ही खत्म हो गया, क्या हो गया, अब तो तुम्हारे पास एस 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 सर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी एस टेस्ट। कॉन्ग्रुएंसी लग गई। यस एस एस सर। कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल जो ए ओ बी है एंड सेकंड तुम्हारा ट्रायंगल बी ओ सी है, ये क्या हो गया, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी तुम्हें मालूम है क्या हो गया, बाय सीपीसीटी सर सी पी सी टी ए सर। बी के, ए बी के सामने वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, और बीसी के सामने वाला बी ओ ए ओ सी, बी तो ये दोनों बराबर होगा, और बी ओ बराबर सी। भी होगा बीओसी, ठीक है, और ये बराबर भी होगा प्लस लीनियर पेयर है तो 180 होगा। तो जब बराबर है लीनियर पेयर है तो तुम जब भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या दे देगा, ये 90 दे देगा, तो 90। एओबी भी 90 आ जाएगा, और एओबी 90 आएगा तो बीओसी भी 90 आएगा, तो एओबी 90 आया तो बीओसी भी 90 आया, और बाकी दो दोनों एंगल थे ये भी वर्टिकली अपोजिट से 90 90 आ गए, तो ये चारों 90 आ जाएंगे, तो इसके मतलब डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर, यस सर। जल्दी से कर लो। हो गया सर। सभी को आ गया समझ में, हाँ सर। हाँ सर। सिर्फ एक सेकंड रहने दो।
सर हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लें तो सर ए सी कॉमन और ए डी सी लें तो सर साइड ए सी कॉमन हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, और फिर हम रोम्बस की प्रॉपर्टी जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सर वैसे भी कर सकते थे ना ऐसे तो लेकिन सिंस उसके दिस बीच के एंगल कॉन्ग्रुएंस। कैसे मिलता हमको? हमें तो बीच में एंगल दिखाना था ना 90 डिग्री। हाँ सर, तो सर वो गलत हो जाता था ना। हाँ, वो प्रूफ ही ना हो पाता। देखो, प्रूफ आना चाहिए ना तुम्हारे पास। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दे, करोगे एक? क्वेश्चन पूछे, एक करोगे? हाँ हाँ सर। सर। yes, sir. चलो सबसे इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे पहला। Recording in progress. अगर हाथ चला गया ना तो वापस ऐसे ही करो। ए बी सी डी। चलो बताओ। इजी क्वेश्चन है ये। प्रणव बरोले का आंसर सही है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है हमने। श्रुति सोनावने का आंसर तो दो चैट बॉक्स में। ऋषिकेश का सही है। श्रीमय का भी सही है। रूपाली का भी ठीक है। श्रुति का भी सही है। बहुत इजी है। देवयानी दानी जल्दी से दो। अथर्वा, मेहुल जैन, मीनल। सर मेरा गलत सही है क्या? सही है। हित का, श्रुति का, सभी का सही है। जिसने भी दिया है सबने सही दिया है। सर मेरा सही है ही हाँ दरियानी। सही है ईद दरियानी का। ओके सर। बोलो जल्दी से, और कौन देगा आंसर? समर्थ का भी सही है। मीनल, मानसविनी, श्रीमय, आर्या बहुरा, जल्दी से आंसर दो। सौरव शिंदे, सिद्धेश माले, निधि जागवानी, पार्थ, अभिषेक, शिवम, आयुष रमन, जल्दी से आंसर दो। देवांगी पवार, सर्वेश पंसारे। क्यों नहीं आ रहे तुम लोगों को? आयुष रमन बोलो। आयुष रमन क्यों नहीं आ रहा है? सर सॉल्व कर रहा हूँ।
इतना टाइम तो नहीं लगना था सॉल्व कर रहा हूँ। श्रेया का भी सही है। विरूपाक्ष, शर्विन, दो आंसर जल्दी से। क्या नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को इसमें, बोलो जल्दी से। चलो बताओ, हैंड रेस करो, किसको किसको नहीं हो पा रहा है, हैंड रेस करो। सर्वज्ञ पगार और सौरभ शिंदे का नहीं हो पा रहा है, आर्या बोहरा का भी नहीं हो पा रहा है। देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हारे पास ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है। जैसे पैरेललोग्राम दे रखा है तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें याद आनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये एंगल इसके बराबर होता है पूरा, ये एंगल इसके बराबर होता है पूरा। तो पैरेललोग्राम का मतलब तुम्हारा दिमाग में आने का मतलब होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज माइंड में आ जानी चाहिए। क्लियर? सारी प्रॉपर्टीज माइंड में आ जानी चाहिए कि अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये सब तुम्हारे माइंड में फौरन आना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंगल ए ये है, इसका बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो ये एंगल है वो ये एंगल है, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक, एंगल बी का मतलब ये वाई है तो ये भी वाई है। ठीक, और ये तुम्हारा एक्स पे मिल रहा है। अब तुम ये देखो, हमें ए एक्स बी चाहिए, यानी कि ये एंगल बताना है। तो अगर तुम ये देखो कि ये जो एंगल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये एक्स एक्स यानी कि 2x दिख रहा है और ये 2y दिख रहा है। तो ये लाइन पैरेलल होती है ना, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल को इंटीरियर होता है। को इंटीरियर का मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब ये x प्लस वाई 90 आ गया, तो ये और ये अगर तुम इसमें देखोगे x प्लस वाई प्लस एंगल ए एक्स बी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और ये 180 होता है। तो x प्लस वाई की जगह तुमने क्या लिख दिया, 90 लिख दिया, और ए एक्स बी तुमने लिख दिया और 180 लिख दिया। तो एंगल ए एक्स बी क्या हो गया, 180 माइनस 90, 90 आ गया आंसर। विधान सावंत आया समझ में? यस बोलो। सर, बहुत अच्छे से। दर्शिता, अमृत मुर्तजक, बोलो जल्दी से। पूर्वा पाटिल, क्लियर है अब? शर्विन, सर्वोदय पगार, बोलो सबको क्लियर हो गया अब? हाँ सर। जल्दी से कर लो। हाँ सर, और एक दो। दे रहे हैं जल्दी से करो तो ये। सर एमटी के मार्क्स ग्रुप पर आ रहे हैं, आने वाले हैं क्या? हाँ ग्रुप भी तो बोला है, आई नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। सर अब तक मिले नहीं क्या? हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास, देखो दिमाग लगा के तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा, बहुत आराम से हो जाएगा अगर जरा सा माइंड यूज करोगे। द शॉर्ट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस is equal to its side, is equal to its side
then the value of angle opposite to its longer diagonal, then the value of angle opposite to its longer diagonal, angle opposite to its longer diagonal is, चलो अब बताओ कौन बताएगा। सर आप फिगर ड्रॉ करके दे रहे हो क्या? तो फिगर नहीं, क्या करना है, शॉर्ट डायगोनल और फिर रोम्बस, रोम्बस बनाओ। रोम्बस का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड बराबर होंगे। इक्वल हो। अब तुम्हें मालूम है कि अगर ये रोम्बस है तो एक जो डायगोनल इसका है वो क्या हो गया, एक डायगोनल अगर छोटा वाला ये हो गया और बड़ा वाला तुमने ऐसे बना लो पिंक से, ठीक। तो एक ये हो गया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जो छोटा वाला डायगोनल है वो किसका है, वो उसकी लेंथ भी ए है, तो उसकी लेंथ भी अगर ए हो गई तो तुम्हें मालूम है कि ये भी ए हो गया। तो अब तुम ये बताओ कि ये लॉन्गर डायगोनल जो दिख रहा है इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, यानी कि ये एंगल तुम्हें बताना होगा। लॉन्गर वाला डायगोनल पिंक वाला, इसके अपोजिट वाला एंगल बताना होगा। तो बताओ कैसे बताओगे। देखते हैं कौन बता पाता है। हाँ, बोलो जल्दी से, आंसर कौन दे रहा है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट यूज करना सीखो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, तुमने रोम्बस दे रखा है तो तुम्हें समझ में आ गया कि रोम्बस किसे कहते हैं, जिसके साइड इक्वल होते हैं। फिर रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। और क्या फॉलो करेगा, जब डायगोनल उसका ए है तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो तीनों साइड इक्वल होते हैं तो क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं, उस तरह से अप्लाई करके निकालना सीखो। बोलो श्रुति, सुना मैंने, कर पाओगी। बोलो सर्वज्ञ पगार। श्रीमय तराले, आंसर गलत आ रहा है, थोड़ा सा माइंड चलाने का टाइम है। जल्दी से बताओ, हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है, गलत हो रहा है सर सबका। कर रहा हूँ, एक सेकेंड। कोई नहीं कर पा रहा है, बोलो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सर देखिए मैंने आपको भेजा। गलत आ रहा है, देखो तुम्हें करना क्या था। तुम्हें एक बार बताओ, जब तीनों एंगल किसी भी, हाँ स्नेहल, वेरी गुड, स्नेहल का आंसर सही है, ऋषिकेश पगारे का भी सही है। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हुआ, तुमने ये देखा कि अगर तीनों साइड बराबर होती है तो क्या होता है, कैसा ट्रायंगल बनता है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 60 और ये 60 और ये 60। अच्छा तुम ये बताओ, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है, जब ये लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? अगर ये एंगल तुम्हारे पास दे रखा है तो ये एंगल अल्टरनेट बराबर होता है। तो अगर ये 60 है तो ये 60 नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये इसके अल्टरनेट हो गया, क्योंकि रोम्बस है तो पैरेलल लाइन है ना। तो ये भी 60 ये भी 60, तो मिलके कितना हो गया? 120। तो आंसर तुम्हारा 120 था। इतना टफ तो नहीं था, सिंपल सा था एकदम। क्लियर? हाँ सर। चलो अच्छा, हम तुम लोग के मार्क्स बता देते हैं मैथ के, ठीक है? एमटी के मार्क्स बता देते हैं मैथ्स के, देख लो। सबसे पहले आर्या बोहरा, कहाँ हो? आवाज देना, बोलो। आर्या बोहरा यस सर। तुम्हारे हैं 22, ठीक है? उसके बाद अभिषेक सूर्यवंशी 13, यस सर। आदित्य सोनावने 16, ऐश्वर्या अहीरे 14, अमृत मुर्तदक 28। अमृत मुर्तदक के काफी अच्छे मार्क्स हैं, अमृत मुर्तदक के मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है? और उसके बाद है तुम्हारा आर्यन वागाचुरे 23, अथर्वा खाड़दे 20, आयुष रमन 26 और भार्गव महाजन 23, दर्शिता 25, देवाशीष 18, देवयानी रानी एब्सेंट थी ना, देवांगे पवार 18, गौरी बुरोदे 28। गौरी के अच्छे हैं। ओके। और गौरी भामरे नहीं दिया और हार्दिक का भी नहीं दिया। और उसके बाद हीत दरियानी 20, ऋषिकेश पगारे 21 और उसके बाद कृष्णा बंकर 28 और क्षितिज रोहकले 26। नहीं, क्षितिज रोहकले का 21 है, कृष्णा बंकर के 28 हैं और मानसविनी गणेश गौरव के 10, मयूमी तो उसमें, चलो मीत केसलीवाल 24, मेहुल जैन 27, मीनल 19, निधि 21, पार्थ द्योरे 23, पूर्वा पाटिल 21, रूपाली जगताप 18, साई धनवाटे 17, समर्थ कटकार 25, समीक्षा ढाके 26, सर्वेदना पगार 17, सर्वेश पंसारी 21, सौरव शिंदे 21, शर्विन शिवाले 19, शिवम कुमार 18, श्रेयस भावसार 21, श्रीमय तराले 25, श्रिया अश्विन अलुदारिया 24, श्रुति सोनावने 20, सिद्धेश महाले 10, स्नेहल कोल्हे 27, सुयोग शेट्टे 25, स्वयं और वेदांत सावंत 14, वेदांत द्योरे 21, विरूपक्ष धागे 16। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिजल्ट है एमटी का। सभी को मिल गया नंबर? सर आप एक बार मेहुल जैन के Yes, sir. मार्क्स वापस बता सकते हैं? सर मैं मुझे बता दो ना। किसके सर, नाम? सर नाम- मेहुल जैन। सर मैंने व्हाट्सएप पे मेहुल भेजा जैन। था। शर्विन शेवाड़े के भी। मेहुल जैन 27। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक है, बस। और किसी को सर आप नंबर बोलो? सर मेरा मुझे नहीं मिला। और किसके बचे थे? व्हाट्सएप पे डाला था। हाँ, कब आएगा? सर मेरा क्या है? किसका?
सर वो कृष्णा बंकर से डिस्कनेक्ट हो गया सर, उसके मार्क्स कितने आए? कृष्णा सर बंकर मेरे भी के बताओ ना। सर आपकी वीडियो फिर से फ्रीज हो गई। 28. सर कृष्णा शर्विन बंकर शेवाड़े के भी बताओ ना। अरे एक बार बता तो दिए। सर समझ काट कर ग्रुप Sir, शर्विन शिवाले, शर्विन कहाँ गए? शर्विन शिवाले 19। सर समर सर काट आउट करके ऑफ बता दो। कृष्णा बंकर के समर काट करके कृष्णा बंकर के 28। सर समर काट करके समर्थ कटकार 25। सर बस। सर कैन वी लीव? हाँ लीव कर दो। सर कैन वी लीव? ठीक है लीव करते हैं चलो। सर ही लेफ्ट हो गए।